सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुकनासोपदेशः क्रम से पुस्तक अध्ययन कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग भाग 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। विशेषेण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए। क्या राजाओं के लिए? उपदेश। सुकनास कह रहे हैं चंद्रापीठ से कि यह जो उपदेश है यह राजाओं के लिए तो विशेष रूप से आवश्यक है। आप 5वां भाग पहले देखें, फिर 6ठा भाग देखें तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कहानी टाइप से चल रहा है और कहानी बीच से कम समझ में आती है। अगर हम क्रम से पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आती है। विरला ही तेसाम उपदेष्टा रहा, और उनको, तेसाम उनको, किन को? राजा नाम, राजाओं को, उनको यानी राजाओं को, उपदेष्टा रहा, उपदेश देने वाले विरला ही, बहुत विरल होते हैं, यानी बहुत कम ही होते हैं। भाई राजाओं को सब लोग थोड़ा उपदेश दे सकते हैं। राजाओं को उपदेश देने वाले बहुत कम ही राजा लोग गुरु होते हैं, और उसमें भी कुछ राजा तो दुष्ट टाइप के होते हैं, उन्हें कोई उपदेश दे ही नहीं सकता है। दे भी दे तो वो उपदेश सुनते नहीं हैं। अभी इसमें आगे आएगा कि राजा कैसे कैसे होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। विशेषेण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए, राज्ञाम राजाओं के लिए। विरला ही तेसाम उपदेष्टारा, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले, उपदेश करने वाले विरले होते हैं, कम ही होते हैं। प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, जनो भयात। अब यहाँ पे नई बात बता रहे हैं। सब लोग, जन माने लोग। अच्छा, ये जो जन शब्द है यह संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयोग होता है और एक वचन में प्रयोग होता है। यह जन शब्द, जन शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयोग होता है और एक वचन में प्रयोग होता है, लेकिन यह समूह का वाचक होता है। इसलिए कहा सब लोग, जनो भयात, सब लोग भय के कारण, भय से, प्रतिशब्दक इव, प्रतिध्वनि के समान। किसके समान? प्रतिध्वनि के समान। राजवचनम अनुगच्छति, राजा के वचनों का, अनुगच्छति अनुसरण करते हैं, यानी राजा के वचनों के पीछे पीछे चलते हैं। अनु माने पश्चात, यानी जैसा राजा कहते हैं उसके पीछे पीछे वैसा ही लोग कहने लगते हैं। क्यों कहने लगते हैं? भयात, भय के कारण। प्रतिशब्दक क्या है इसे समझ लें। प्रतिशब्दक कहते हैं प्रतिध्वनि को। जैसे कोई खाली स्थान होता है, या जैसे कुआं है, खाली कुआं है, उसमें जब हम बोलते हैं तो हमारी ही आवाज़ पलट के आ जाती है। ऐसा लगता है कि कोई और बोल रहा है। जैसे ही हम बोलते हैं उधर से भी पलट के आवाज़ आ जाती है। तो डर के मारे लोग राजा के वचनों का प्रतिशब्दक यानी कि प्रतिध्वनि के समान अनुगच्छति अनुसरण करते हैं। ठीक। एक तो ये विरला ही तेसाम उपदेष्टारः, ये जो वाक्यांश है ये सूक्ति के रूप में बहुत पूछा जाता है। तो ये जो तेसाम पद आया है ये किसके लिए है? ये राजाओं के लिए है, प्रयुक्त हुआ है ना। और शब्दों के अर्थों को भी देखते हुए चलेंगे। जैसे जन शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, नित्य एक वचन होता है, समूहवाचक होता है, लेकिन ना इसीलिए सब लोग पद प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं अगली लाइन। यहाँ तक फाइनल हो गया, अगली लाइन देखते हैं। उद्याम दर्पाश्च, इसको मिटा दें। हाँ, उद्याम दर्पाश्च पृथु स्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानपि ते ना शृण्वन्ति। अब कह रहे हैं कि वे राजा लोग, कौन से? जो जिन राजाओं के वचनों का लोग अनुसरण करते हैं, ऐसे राजा लोग किस प्रकार के होते हैं अब ये बताया जा रहा है।
उद्याम दर्पाश्च। उद्याम का अर्थ है बहुत अधिक या उत्कट कह लें, उत्कट यानी बहुत अधिक। दर्पाश्च, दर्प अर्थात घमंड वाले। तो जो राजा लोग होते हैं वे उत्कट, अधिक घमंड वाले अर्थात अभिमानी, बहुत अधिक घमंड के कारण अभिमानी जो हैं उनके पृथु स्थगित श्रवण विवराह। तो पृथु माने बहुत अधिक, अत्यधिक ऊंचे यानी बहुत रुंधे हुए, स्थगित रुंधे हुए, श्रवण विवर कानों के छेद वाले, कानों के छेद वाले वे राजा लोग उपदिश्यमानपि, उपदेश दिए जाने पर भी, ते ना शृण्वन्ति, वे नहीं सुनते हैं। यानी कि गुरु के द्वारा दिए गए हितकारी उपदेश को ते यानी वे राजा लोग, कैसे राजा लोग, जो अच्छे राजा नहीं हैं, जो दुष्ट राजा हैं, जिनके वचनों का लोग मारे डर के, अगर लोग डर रहे हैं इसका मतलब राजा ठीक नहीं है। तो जिन राजाओं के वचनों का जनता भय के कारण प्रतिशब्दक के समान अनुकरण करती है, ऐसे दुष्ट राजा, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो वे राजा लोग उपदिश्यमानपि ते न शृण्वन्ति, उपदेश दिए गए गुरु के उपदेश को, जो उपदेश दिया है गुरु ने, उसे न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि उद्याम दर्पाश्च, जो उनके अंदर बहुत बड़ा घमंड है, जो बहुत अभिमान है, घमंड है, उसके कारण पृथु हो गए हैं। यानी कि पृथु का अर्थ है रुंध गए हैं, स्थगित हो गए हैं, बहुत अधिक। पृथु का मतलब बहुत अधिक, स्थगित का मतलब रुंध गए हैं। श्रवण विवर, उनके कान के छेद रुंध गए हैं। वैसे तो वो बहरे नहीं हैं, ऐसे राजा लोग जो दुष्ट प्रकृति के राजा हैं वो बहरे नहीं हैं, लेकिन उनके कानों के छेद पृथु हो गए हैं और स्थगित हो गए हैं उद्याम दर्प के कारण। इसलिए वो गुरुओं के उपदेश को नहीं सुनते हैं, ऐसे समझेंगे। शृण्वन्तो अपि च गजनिमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। आप कह रहे हैं शृण्वन्तो अपि, और सुनकर भी, अगर सुन भी लेते हैं, शृण्वन्तो अपि, अगर सुन भी लेते हैं तो गज निमीलितेन, हाथी के समान, किसके समान? गज, हाथी के समान, निमीलितेन, आँख बंद करके, निमीलितेन आँख बंद करके, न अवधीरयन्तः, अवहेलना करते हैं, अवधीरयन्तः अवहेलना करते हैं, अर्थात अनादर करते हैं। किसका? गुरु के वचनों का। सुनकर भी हाथी के समान, जैसे हाथी आंख बंद किए रहता ना, एक कहावत सुने होंगे कि हाथी जिस गली से चलते हैं कुत्ते भौंका ही करते हैं। तो जैसे हाथी के ऊपर असर नहीं पड़ता है कुत्तों के भौंकने का, तो उसी प्रकार वो हाथी के समान आंख बंद कर लेते हैं और गुरु चाहे जितना उपदेश दें वह अवधीरयन्तः अर्थात अवहेलना ही करते हैं। खेदयन्ति, खेदयन्ति का क्या अर्थ है? खेदयन्ति का अर्थ है दुखी करते हैं। किसको दुखी करते हैं? हितकारी हितोपदेशदायिनो गुरून्, हितोपदेशदायिनो, हितकारी उपदेशदायिनो अर्थात देने वाले, गुरून् गुरुओं को, खेदयन्ति दुख ही देते हैं। क्योंकि जो गुरु होते हैं, सलाहकार होते हैं, वो राजा को कुमार्ग पर जाने नहीं देना चाहते, नहीं तो राज्य का पतन हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे दुष्ट राजा लोग हो जाते हैं जो किसी का मान सम्मान नहीं करते हैं, अच्छी बातें नहीं समझते हैं और सही गलत का विवेक
भूल जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं, तो ऐसे राजाओं के प्रति गुरु उदासीन होते हैं और बड़े दुखी होते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति ही। अहंकार दाह राजा का जो स्वभाव होता है, राज प्रकृति दिया है ना, तो राज प्रकृति राजाओं की जो प्रकृति अर्थात जो स्वभाव होता वह कैसा होता है? अहंकार दाह ज्वर मूर्छा। अहंकार रूपी, यहाँ पर रूपक अलंकार है, अहंकार दाह ज्वर मूर्छा में क्या है? रूपक अलंकार है। और यहाँ पे ये जो उद्याम दर्पाश्च दिया है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। तो अहंकार दाह ज्वर, अहंकार रूपी दाह ज्वर, दाह माने बुखार, दाह गर्मी, बुखार, उसका जो बुखार है, गर्मी से, गर्मी के बुखार के कारण जो गर्मी है उससे मूर्छांधकारिता अचेतनता या मूर्छा उत्पन्न होती है, वह अंधकार युक्त रहता है। कौन? राजा। राजा अंधकार युक्त रहते हैं, किसके कारण? दाह ज्वर की जो मूर्छा उत्पन्न होती है, और ये दाह ज्वर किसका है? ये अहंकार का दाह ज्वर है, उसके कारण मूर्छा आती है, जिससे उनके आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए कह रहे हैं कि राजाओं की जो प्रकृति, राजाओं का स्वभाव जो होता है वह बड़ा ही विह्वल होता है, ऐसा कहा गया। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं ना। राज प्रकृति राजाओं का स्वभाव अर्थात राजाओं की प्रकृति, अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता, अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न मूर्छा के कारण अंधकार युक्त रहता है, ऐसा समझेंगे ना। अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि, अलीक का अर्थ है मिथ्या, और अभिमान, अभिमान माने अभिमान, गर्व या घमंड। धनानि किसका? धनानि का, धन संपत्ति का। अलीक अर्थात मिथ्या या झूठा अभिमान, और उन्माद, उन्माद यानी पागलपन उत्पन्न करने वाली होती है। कौन? राज प्रकृति ही। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राज लक्ष्मी ही, और यह जो राज लक्ष्मी है, यह राज्य विष विकार, राज्य रूपी विष के विकार, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। राज्य विष विकार में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। राज्य विष विकार यानी राज्य रूपी विष के विकार, राज लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा अर्थात आलस्य को प्रदान करने वाली, प्रदा माने प्रदान करने वाली होती है। अर्थात राज्य का सुख व्यक्ति को यानी राजा को आलसी बना देता है। कैसे? राजा को, जो दुष्ट प्रकृति वाले रहते हैं, जो गुरुओं के उपदेश को गज निमीलित के समान गुरुओं के उपदेश के साथ आचरण करते हैं, ऐसे राजाओं की बात हो रही है। अब हमने जितना इस पैराग्राफ में पढ़ा है उसकी हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। वैसे हमने अलंकार तो इसमें बता ही दिया है, जैसे अहंकार दाह ज्वर मूर्छा, इसमें रूपक अलंकार है। राज्य विष विकार, इसमें भी रूपक अलंकार है। और प्रतिशब्दक यु में उपमा अलंकार है। तो अलंकार भी पूछे जाते हैं, और बाकी की व्याकरण हम पीछे लगाए रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये व्याकरण आप लोग अवश्य अटेंड किया करें। देखिए, विशेषण पैराग्राफ से हमने पढ़ा है राज्य लक्ष्मी तक, राजलक्ष्मी तक।
तो यहाँ से राजलक्ष्मी तक की व्याकरण आपको मिलेगी भाग 6 में। तो विशेषण विशेष रूप से, राज्ञाम राजाओं के लिए अथवा विशेष रूप से राजाओं के लिए यह उपदेश किया जाने वाला है। कौन कह रहा है? सुकनास कह रहे हैं। ही क्योंकि तेसाम उन राजाओं के लिए, देखिए ये हमने कहा था ना तेसाम पद राजाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो तेसाम उन राजाओं के लिए। तो अगर हम अच्छे से अर्थ पढ़े रहेंगे तो हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, अलंकार भी हम उसी से कर सकते हैं। अगला है उपदेष्टारः, उपदेश करने वाले। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है उपदिश त्रिच प्रथम पुरुष बहुवचन, उपदेष्टारः। विरलाह थोड़े यानी अल्प मात्रा में, कम होते हैं ना, उसमें पैराग्राफ में आया है ना विरला ही तेसाम उपदेष्टारः। तो आप लोग पैराग्राफ बार बार पढ़ें ताकि सूक्तियाँ न गलत हों, उनसे अर्थ न गलत हों उन शब्दों के। प्रतिशब्दक प्रतिध्वनि, प्रतिशब्दः यु विसर्ग संधि है। प्रति शब्द धन कन, यहाँ पर स्वार्थ में कन प्रत्यय लगा है। अगला देखते हैं जनो भयात, ये भी पद आया है ना, लोग भय के कारण। जनो धन भयात, जनो धन भयात, जनो भयात विसर्ग संधि। जनः का अर्थ सामान्य संस्कृत में यह शब्द नित्य पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, लेकिन यह समूह का वाचक होता है। ठीक, सामान्य जन, जनः पद से आसे सामान्य जन। राजवचनम राजाओं राजाज्ञा को, राजवचनम राजा के वचन को या राजाज्ञा को। राज्ञः वचनम, राजवचनम षष्ठी तत्पुरुष। राज्ञः वचनम राजवचनम षष्ठी तत्पुरुष। और राजवचनम का अर्थ है राजाज्ञा को। अनुगच्छति, अनु माने पश्चात, गच्छति माने गमन करना, पीछे पीछे गमन करना, तो अनुगमन करता है। कौन अनुगमन करते हैं? जो जन होते हैं वो राजवचन का के पीछे पीछे गमन करते हैं, प्रतिध्वनि के समान। अनुगम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अनुगच्छति, अनु उपसर्ग लगा है। पेज नंबर 2 पे आते हैं। उद्याम दर्पाह, बढ़े हुए अभिमान वाले, उत्कट अभिमान वाले ना। उद्याम का अर्थ बढ़ा हुआ या अत्यधिक या उत्कट, कुछ भी कह सकते हैं। उद्यामः दर्पो अहंकारो ये सामते बहुब्रीहि समास। उद्याम दर्पाह में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। समास वमास टिप्पणी व्याकरणात्मक सब देखते हुए चले। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम रेगुलर उस पर वीडियो डालते हैं तो आपको प्राप्त होते रहें। श्रवण विवराह धन च, श्रवण विवराश्च कौन सी संधि है? इश्चुत्व संधि। इश्चुत्व यानी स्तोह, इश्चुना, इश्चुह, स्तोह, इश्चुना, इश्चुह ना। श्रवण विवराश्च, श्रवण विवराह धन चा। पृथु स्थगित श्रवण विवराह, अत्यधिक ऊंचे रुंधे हुए कानों के छिद्र वाले। पृथु यानी अत्यधिक, पृथु का अर्थ है अत्यधिक, स्थगित माने रुंधे हुए, श्रवण का अर्थ कान है, और विवर का अर्थ है छेद, यानी अत्यधिक कानों के छेद जो है रुंध गए हैं राजाओं के। और किसके कारण? उद्याम दर्पाश्च, उद्याम दर्प के कारण। उद्याम रूपी जो दर्प है, घमंड है, उसके कारण।
पृथु स्थगितानि श्रवण विवराणि ये शामते बहुब्रीहि समास इसमें भी है। चोपदिश्यमानम च उपदिश्यमानम गुण संधि। चोपदिश्यमानम च धन उपदिश्यमानम उपदिश्यमानमपि उपदेश किए गए वचनों का उपदेश देने पर भी उपधन दिस धन यक मुक धन सानच यह उपदिश्यमान शब्द कर्मवाच्य में प्रयुक्त है ना। मान आया है ना, इसलिए सानच प्रत्यय। न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं। श्रु धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। शृण्वन्तो अपि सुनते हुए भी, सुनते हुए भी। उपदिश्यमान अपि उपदेश दिए जाने पर भी। शृण्वन्तो अपि सुनते हुए भी। श्रु को श्री आदेश, उसके बाद श्नु धन क्षत्री। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देना ना। शृण्वन्तो अपि की व्याकरण का ध्यान देकर आप लोग इसको ध्यान देकर पढ़ें। गज निमीलितेन हाथी के आंख बंद करने के समान। नि मील धनकत तृतीया का एक वचन। तो निमीलितेन में कौन सी धातु है? मील धातु है। ला में हलंत लगा है। बहुत बारीकियां पूछी जाती, इसलिए हम जो भी पैराग्राफ पढ़ाते हैं उसकी टोटल व्याकरण लिखते हैं और उसको हम पैराग्राफ के पीछे अवश्य लगाते हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं वो इसका लाभ उठाएं। अवधीरयन्तः तिरस्कार करते हुए, अवहेलना करते हुए। अवधी धन क्षत्री। अवधीरयन्तः में कौन सा प्रत्यय है? सत्री। धातु कौन सी है? धी धातु है और उपसर्ग अव है। हितोपदेशदायिनः, हित धन उपदेशदायिनः गुण संधि है यहाँ पर। अगला है, अच्छा ये पेज नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक का हम जहाँ तक पढ़ाए थे वहाँ तक की व्याकरण करा दिए हैं या फिर कुछ रह गया है? अच्छा, कुछ पेज में नहीं हम मेंशन किए हैं तो उसको हम ऐसे ही बताए देते हैं पेज नंबर 1 पे। हाँ, इसको हम यहीं से बताए देते हैं आप लोगों को, जैसे कुछ रह गया है। यहाँ से रह गया अहंकार दाह खेदयंती से, इतना रह गया है। खेदयंती का अर्थ है कष्ट पहुँचाते हैं, खेद उत्पन्न करते हैं। और खेदयंती बहुवचन का रूप है लट लकार। खिद धन ऋच धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन बना खेदयंती। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता, ये देखते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता, इसका देख लेते हैं। अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न, इसीलिए हमने बताया था रूपक अलंकार है। अहंकारः दाह ज्वर इव तेन या मूर्छा तया अंधकारिता, इसमें कर्मधारय मूलक तृतीय तत्पुरुष है अहंकार दाह मूर्छांधकारिता में। वैसे इतना बड़ा नहीं पूछा जाता, लेकिन मेरी आदत है कि हम व्याकरण एक एक, चाहे साहित्य की हो चाहे व्याकरण वाली हो, हम पूरी लेकर चलते हैं बताते हुए, ताकि कुछ छूटे ना। राज प्रकृति ही, इसका देख लेते, इसमें बहुत पूछा जाता है। राजाओं का स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव। राज्ञाम प्रकृति ही राज प्रकृति ही, षष्ठी तत्पुरुष होगा राज प्रकृति में समास। अलीकाभिमानोन्माद कारिणी, अलीक झूठा मिथ्या, मिथ्या अभिमान तथा पागलपन उत्पन्न करने वाली क्या? राज प्रकृति ही ना। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अलीकाभिमान कौन उत्पन्न करता है? राजाओं की प्रकृति। कब? जब वो अहंकार दाह ज्वर की मूर्छा से अंधकार युक्त हो जाते हैं, तब। फिर इसमें देख लेते हैं
ये अभिमान और उन्माद में, अभिमानोन्माद, ये जितना है इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे तो अलीक अभिमानोन्माद। तो अभिमानोन्माद में देख लेते हैं। अभिमानश्च उन्मादश्च अभिमानोन्मादौ, द्वंद्व समास है ना, अभिमानोन्मादः में द्वंद्व समास है। राजलक्ष्मी, इसमें क्या होगा, राजलक्ष्मी, राज्ञः लक्ष्मीः षष्ठी तत्पुरुष, राज प्रकृति में भी षष्ठी तत्पुरुष और राजलक्ष्मी में भी षष्ठी तत्पुरुष है। राज्य विषविकार तंद्रा प्रदा, तंद्रा माने होता है आलस्य और प्रदा प्रदान करने वाली। तो राज्य रूपी विष से उत्पन्न जो विकार है वह आलस्य को देने वाला होता है, ऐसा कहा गया। तो आज का ये जो भाग 6 था यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम वीडियो 7वीं वीडियो के साथ, यानी कि पैराग्राफ 7 के साथ फिर हम कल आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।